वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम कल के चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। आज मैं कराऊंगी टाइम एंड वर्क का, समय और कार्य का सेकंड पार्ट करेंगे। आप कल हमने फर्स्ट पार्ट में 15 क्वेश्चन किए थे, जिसमें आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक से बताया था कि किस प्रकार से कार्य और समय और कार्य वाले क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। आपने देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आज मैं आपको 10-11 क्वेश्चन कराऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जितने भी 11 क्वेश्चन होंगे फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट क्वेश्चन है कि इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं SSCGL में, GD में, SSGD में, बैंक में का सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हम अब इसका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं फ्रेंड। ठीक है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख के रखे हुए यहाँ पे सारे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है फ्रेंड। देखो, 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं, ठीक है फ्रेंड, एक कार्य को 96 दिन में 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, पहले एक लाइन क्या है उसको हम देखते हैं क्या था फ्रेंड। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यदि 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं एक कार्य को 96 दिन में पूरा करते हैं, मतलब क्या है कि 2 में एम मतलब मेल है फ्रेंड यहाँ पे। ठीक है, मेल मतलब पुरुष में एम से प्रस्तुत कर रही हूँ और 3 फीमेल। ठीक है, या अथवा, ठीक है, मेल क्या कर रही है, एक कार्य को कितने दिनों कर रही है, 96 दिनों में पूरा कर रही है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद क्या दे रखा है, तो 6 पुरुष तथा 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। ऑप्शन ABCD दे रखा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप फिर से चेक कर लीजिए, देख लीजिए पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो फ्रेंड, जब 2 मेल और 6 फीमेल 96 दिन में करती है, और दूसरा क्या दे रखा है, तो 6 मेल एंड 7 फीमेल उसको कितने दिनों में पूरा करेगी। ठीक है फ्रेंड, आपने क्या करना है, देखो फ्रेंड, या आप मेल को फीमेल में बदल लो या फीमेल को मेल में बदल लो। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हम क्या करते हैं फ्रेंड, इसमें जो मेल है ना उसको मैं फीमेल में चेंज कर देती हूँ। कैसे बता देती हूँ किस प्रकार से। तो फ्रेंड, इसमें क्या दे रखा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 2 मेल जो है फ्रेंड 3 फीमेल के हैं। स्टार्टिंग में दे रखा था ना कि 2 पुरुष अथवा 3 महिला एक कार्य को इतने में करती है, मतलब 2 मेल एंड 3 फीमेल। ठीक है, ये हुआ फ्रेंड। इसका मतलब यदि 2 मेल भी 3 फीमेल के बराबर है, ठीक है, फिर और उसमें उसके बाद फिर दे रखा था फ्रेंड, पूछा हुआ है कि 6 पुरुष 7 महिला के बराबर है। जो 6 पुरुष है वो है 7 के बराबर होगा। ठीक है, देखो इतना आगे हमें देखो तो हमें कुछ नहीं करना है, तो हमें यहाँ से मैं निकालती हूँ, तो एक मेल कितने के बराबर होगा, ये 3 के भाग दे देंगे, 2/3 के फीमेल के बराबर हो जाएगा फ्रेंड। यदि 2 मेल 3 फीमेल के बराबर है, मैं इसको कर रही हूँ मेल को फीमेल में चेंज कर रही हूँ फ्रेंड। आप फीमेल को मेल में भी चेंज कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगता है। तो एक मेल बराबर कितना, 3/2 फीमेल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा हो तो सब भाग जाएगा। तो ठीक है, फिर आगे क्या देखे, 6 पुरुष दे देखे, 6 पुरुष यहाँ पे क्या देखे थे, 6 पुरुष है 7 महिलाएं। 7 महिलाओं से कितने दिन पूरा करते हैं, मतलब मैं मेल को फीमेल बदल रही, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 पुरुष जो 6 मेल है किसके बराबर होंगे, 3/2 फीमेल के बराबर होंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ से फिर एक मेल कितना होगा, यहाँ से एक मेल कितना निकलेगा, 3/2। ठीक है, 3/2 गुना 6 के हो जाएगा। जैसे मैं एक मेल का निकालूंगी तो 2 या 6, तो 9 के हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 6 फीमेल के बराबर हो जाएगा ये। आई होप आपको समझ में हो। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यहाँ तक कि कैसे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक किस प्रकार से सॉल्व किया मैंने। ठीक है, यहाँ से ये निकल गया तो कितने के, अब क्या है, 9 फीमेल हो गई है। मेल मैंने अब क्या करें, मेल जो मेल था मैंने उसको फीमेल में चेंज कर दिया। क्वेश्चंस क्या दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चंस दे रखा है कि 2 पुरुष 3 महिलाएं एक कार्य को 96 में पूरा करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो फ्रेंड, नीचे तो क्वेश्चन दे रखा था 6 पुरुष, ठीक है, ये सॉरी
आपको दिख रहा होगा लास्ट का क्वेश्चन था। एक सेकंड में आपको, तो फ्रेंड मेरा कैमरा हिल गया था। तो 6 पुरुष एंड 7 महिलाएं किसके बराबर हो जाएगी फ्रेंड? क्या देखा कि उससे कार्य कितने दिन पूरा करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो फ्रेंड? ठीक है फ्रेंड, अब देखो क्या करते हैं। अब पूछा था कि जो 6 पुरुष और 7 महिला उसको कितने दिन में करते हैं। अब देखो फ्रेंड, अब 6 पुरुष को मैंने चेंज कर दिया था उसको फीमेल में, तो फीमेल कितनी हुई? 9 फीमेल हुई। तो 9 फीमेल प्लस जो 7 फीमेल हुई। अभी पूछा कि ये कितने दिन में करते हैं, तो 7 और 9 10 16 फीमेल हो गई। आई होप आपको समझ में होगा यहाँ तक किस प्रकार किया है। ठीक है, जब 7 फीमेल हो गई तो इस टाइप के क्वेश्चन को फ्रेंड कैसे किया जाता है मैं बताती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड, M1 गुना D1 बराबर होता है M2 गुना D2। यहाँ पे जो M है ये फीमेल लेंगे, D यहाँ पे D है, M2 यहाँ पे महिलाएं हैं। ठीक है, जितने निकालनी हमें, D2 यहाँ पे D है। ठीक है, तो फ्रेंड M1 कितना है? यहाँ पे M1 हमें दे रखा कितना है? M1 कितना है? स्टार्ट में 3 महिलाएं का पूछ रहा है, 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं। 2 पुरुष अथवा मतलब या तो 2 पुरुष है या 3, क्योंकि मैं फीमेल को ले तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 इंटू डे 96 डे दे रखा है। M2 हमें कितना दे रखा है? M2 हमने भी निकाला है। यहाँ पे कितनी होगी टोटल? 16 महिला हो गई थी। 16 कितने दिन में करते हैं? D2 हमें निकालना है। ठीक है फ्रेंड, निकालना है तो यहाँ से क्या करेंगे हम यहाँ पे D2 निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड, D2 बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुना 96 और 3 गुना में ये भाग में चल जाएगा। 16 छक्के 96, 9 दिया 18, 6 दिया 18, 18 दिन में D2 हो गया। 18 दिन में ये इसको पूरा करेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि 18 हमारे ऑप्शन में कहाँ पे है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन ए है इसका आंसर, 18 दिन ऑप्शन ए है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगी ना आज वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। ठीक है, कल मैंने वो थोड़े बेसिक बताए थे, लेकिन आज मैं थोड़े से ऊपर जो थोड़ा टफ है वो बता रही हूँ आज के टॉपिक में। कुछ व्यक्ति किसी काम को ठीक है 60 दिन में कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और हो तो 20 दिन पहले पूरा कर सकते हैं। मतलब यदि एक व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में करता है और 6 व्यक्ति और उस काम को 20 दिन, यदि 6 व्यक्ति और उसमें ज़्यादा करेंगे तो वो 20 दिन पहले पूरा कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, तो आरंभ में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या के जो शुरू में जो व्यक्ति, जैसे मान लो यहाँ पे 10 व्यक्ति लगे थे तो वो 60 दिन में करते हैं। यदि उसमें 10 और दिया जाए, 16 कर दिया जाए तो कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में। तो इससे जो कार्य करने से पहले जो व्यक्ति थे ना वो हमने निकालना है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे एक बार क्वेश्चन देख लीजिए ढंग से। ऑप्शन A B C D दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन आई क्योंकि फ्रेंड मेरे पास कोई ऑप्शन, मेरे पास कुछ बोर्ड नहीं है तो मैं इसको एक रफ पेज में लिख के मैंने क्वेश्चन को सोल्व कर रही हूँ। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन आई होप आपने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। ठीक है तो फ्रेंड हमें क्या निकालना है कि जो शुरू में आरंभ में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या क्या है। मान लेते जो आरंभ में कार्यरत व्यक्ति है ना उसको हम क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, X मान लेते हैं। कुछ नहीं करना फ्रेंड, फॉर्मूला वही लगाना है, M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। ठीक है फ्रेंड, वही फॉर्मूला है। आपको पहले क्या देगा? M1 कितना? M1 तो मैंने कार्य को माना का X माना हुआ है। ठीक है, आरंभ में व्यक्ति क्या है? X माना, क्योंकि इसमें दे हमें व्यक्ति नहीं दे रखे हैं। स्टार्ट में कुछ व्यक्ति लिखा हुआ है, कुछ व्यक्ति। ठीक, कुछ तो हमने क्या X माना, तो यहाँ पे तो M हो गया, X हो गया। X इंटू D1 कितना दे रखा हमें? 60 दिन। ठीक है फ्रेंड, फिर क्या बोला फ्रेंड? फिर इसको तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखना इस क्वेश्चन को, मैं इसको दिखा देती हूँ सही से। तो यदि 6 व्यक्ति और हो तो इस काम को 20 दिन में कर देते। 6 व्यक्ति हो रहे, देखो फ्रेंड जो माना जो व्यक्ति X थे हमारे पास और हो गए 6 व्यक्ति और जुड़ जाएंगे तो क्या कर देंगे? इसमें इसको प्लस कर देंगे।
ठीक है। गुना D2 में दे रखा है कितना दिन, कितने दे रखे हमें 40 दिन दे रखे हमें, ठीक है फ्रेंड 40 दिन दे रखे हैं। सॉरी मैंने 20 लिखा हुआ है शायद, आई थिंक 40 दिन था वो, मेरे को 4 में से गलती से 2 बन गया वो, 40 दिन, ठीक है फ्रेंड। तो क्या करना है अब इसको सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड सोल्व कैसे करेंगे, x इंटू 60 बराबर हो जाएगा 40x प्लस 6 6 24 240, एक्स वाले एक और नंबर वाले अलग। तो 6x माइनस के 40x प्लस के 240 इक्वल टू, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे सोल्व करा 20 बचेगा, 20x बराबर होगा 240, एक्स बराबर होगा 240 बटा 20, 2 से 2 कटा, 2 से 2 2 2 4, तो एक्स बराबर आ गया 12। 12 व्यक्ति होंगे, 12 देख सकते हो कहाँ पे हो, बी ऑप्शन है। तो सॉरी फ्रेंड आपको दिख नहीं रहा होगा क्वेश्चन पेपर, आई होप। ये है 12, 12 कहाँ पे, बी ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अब करते हैं क्वेश्चन थर्ड, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन स्टार्ट देखो क्या पूछ रहे दे रखा हमें फ्रेंड। मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रही हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगी ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले में आपने फॉर्मूला करते। थर्ड क्वेश्चन फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान से समझना क्वेश्चन, ठीक है। हमें क्या देखा, 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है फ्रेंड, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं और 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी बचे हुए द्वारा शेष काम कितने दिन में किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन ए बी सी डी दे रखा है। इस टाइप को भी क्वेश्चन दे रखा है कि इतने आदमी इतने दिन में पूरा करते हैं और इतने दिन के बाद कुछ व्यक्ति काम छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना। कौन सा फॉर्मूला, MD बराबर हो जाता है M1 D1 प्लस M2 D2। उम्मीद है फ्रेंड समझ में आएगा आपको, ठीक है। M यहाँ पे क्या होता है, जो व्यक्ति ने काम किया है, D होता है। हमें क्या, कुछ व्यक्ति काम करते हैं 7 दिन में, 800 आदमी काम करते हैं 30 दिन में, मतलब हमें व्यक्ति कितने दे सकते हैं 800, डे कितना दे रखा हमें, कितने 30 दिन में करते हैं। M1 क्या दे रखा है, उसने क्या देखा 12 दिन के बाद काम करने के बाद 80 आदमी को काम छोड़ देते हैं, ठीक है। M1 कितना, मेरे व्यक्ति तो उतने रहेंगे ना शुरू में, तो 800, ठीक है। कितने दिन बाद, 12 दिन बाद वो छोड़ देते हैं, ठीक है ना काम, ठीक है। 12 दिन के बाद वो काम करने के बाद, तो वो 12 दिन के काम करने के बाद बताओ, तो 800 आदमी हैं वो 12 दिन तो काम करेंगे ना, तो M1 800 ही रहेंगे, डे 12 रहेंगे। उसके बाद क्या बोला हुआ कि 80 आदमी काम छोड़ देते हैं। तो M2 कैसे निकालूंगी फ्रेंड, जो 800 आदमी हैं क्या है, वो क्या कर रहे हैं 12 दिन के बाद 80 आदमी काम छोड़ दे रहे हैं। तो मैं इस वजह से इसको घटाऊंगी ना, तो 800 में से मैं 80 को घटाऊंगी ना फ्रेंड। क्यों, इसमें बोला गया है ना फ्रेंड। इस टाइप का क्वेश्चन को बस समझने की कोशिश करना फ्रेंड, मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। बहुत बच्चे यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, वही गलतियाँ मैं आपको बता रही हूँ। मैं आपको बार बार इस क्वेश्चन को बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड ये। देखो 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, मतलब देखो आदमी तो 800 ही रहेंगे, 30 दिन में कर रहे हैं। 12 दिन के काम करने के बाद, 12 दिन तो काम करेंगे, तो आदमी तो 800 दिन, 12 दिन तक तो 800 आदमी रहेंगे। फिर क्या कह रहे हैं वो, 12 दिन के काम करने के बाद 80 आदमी छोड़ देते हैं। तब मुझे मैं दूसरा निकालूंगी तो मैं उससे 80 को घटाऊंगी ना, तभी तो मुझे पता चलेगा कि कितने व्यक्ति बचेंगे, गुना कितना D2 हमें निकालना है यहाँ पे, कि उसके बाद कितने दिन में काम पूरा होगा, कि काम कितने दिन में किया गया जा सकता है, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड समझ में आएगा आपको। यहाँ पे नहीं आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। देखो फ्रेंड 800 गुना 30 हो गई, ये 800 गुना 12 हो गया, ये होगा प्लस ये बचेगा मेरे से 720 गुना D2, ठीक है। या तो फ्रेंड आप इसको गुना करो, और घटाओ और फिर इसको भाग दो, ठीक है फ्रेंड। या मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ फ्रेंड, यहाँ भी 800 है, यहाँ भी 800 है फ्रेंड। तो इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं ना,
आपने कुछ नहीं करना है फ्रेंड, 800 को कॉमन ले लेना है और जो 30 है ना, ये 30 इसमें से 12 को घटा देना है बस। देखो ये इधर माइनस में जाएगा ना, आप देखो ये यहाँ पे जाएगा माइनस में जाएगा, 800 कॉमन लिए इसमें से इसको माइनस कर क्योंकि माइनस में होगा, बराबर 720 गुना D2 बराबर हो जाएगा 800 गुना 12, 12 में से 30 जाएंगे बचेंगे 18, ये गुना में ये इसके बाहर बाहर में चल जाएगा, ये से 0 करी, ठीक है ना। 18 चौके 72, 4 दूनी 8, तो 20 दिन इसका आंसर आ गया फ्रेंड। तो 20 कहाँ पे दे सकते हैं, ऑप्शन बी इसका आंसर है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है, इसी की तरह मिलता जुलता है। मैं आज जो भी क्वेश्चन कर रही हूँ फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और इसके जो मार्क्स होते हैं थोड़े 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे, ठीक है फ्रेंड। कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा समझना है और कुछ ट्रिक करनी है और कुछ नहीं करना है अपने ठीक है फ्रेंड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं फ्रेंड। पीछे की क्वेश्चन उसी की तरह है, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन करा रही हूँ मिलते जुलते, जिससे आपको आपके जितने भी कंसेप्ट है क्लियर हो पाए, आपको कोई डाउट ना रहे फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें कार्य वर्क में इनके बहुत बच्चे हैं फ्रेंड, तो गलतियाँ करके आते हैं, मेजर गलतियाँ करके आते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप उस गलतियों को ना करें, जिससे आपके मार्क्स ना कटें, ठीक है। 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम के 4 दिन बाद 2 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। श्रमिकों द्वारा छोड़े हुए काम के बाद शेष कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। ABCD, ठीक है फ्रेंड। इनका क्वेश्चन आप थोड़ी देर देख लीजिए, फिर मैं इसको सोल्व करती हूँ फ्रेंड। आई होप फ्रेंड अपना क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ठीक है। वही क्वेश्चन है सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, फॉर्मूला लगेगा MD बराबर होगा M1D1 प्लस M2D2, ठीक है। क्या बोला था 18 व्यक्ति, ठीक है, कितने 12 दिन में कर रहे हैं। देखो फिर क्या 4 दिन बाद 18 व्यक्ति रहेंगे गुना 4 डे यही रहेगा। M2 क्या है, 2 श्रमिक छोड़ दे रहे हैं, मतलब छोड़ दे रहे हैं मतलब जो व्यक्ति है उसमें से 2 व्यक्ति ने छोड़ दिया, D2 हो गया, ठीक है फ्रेंड। अब मैंने आपको बताया था कॉमन है, घटा देंगे, सीधा कर देती हूँ मैं इसको। 18 12 में से 4 गए, बचेगा 8 बचेगा फ्रेंड, ठीक है। और मैंने आपको बताया था इसमें से इसको घटाएंगे, ये गुना होता है तो इसके भाग में चल जाएगा, बटा 16 बराबर हो जाएगा D2 के। 8 में 16 2 में 18, बस ये फ्रेंड आप ट्रिक समझ गए ना फ्रेंड। चुटकी में आप बिना कॉपी पेन के बिना आप मन में ही कर दो क्वेश्चन ही, ठीक है। 9 दिन इसका आंसर आ गया फ्रेंड, पीछे क्वेश्चन की ही तरह था। उम्मीद है समझ आ, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है फ्रेंड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फ्रेंड कि मैंने किस प्रकार क्वेश्चन किए। आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं। यदि आप मेरे कमेंट सेक्शन में नहीं लिख सकते हो तो फ्रेंड मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक में अपनी मेल ID कर दूँगी, आप मेरी मेल भेज सकते हो फ्रेंड, ठीक है। यदि आपको कोई चैप्टर या फिर कोई ऐसा मैथ है जो आपको समझ में नहीं आता, आप मुझे उसके मुझे PDF बना के मुझे मेरी मेल पे उसको सेंड कर सकते हैं। मैं उसके आप मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द जो आपको क्वेश्चन पेपर अपने भेजूँगी, मैं उसको सोल्व करके जल्द से जल्द यूट्यूब में अपनी वीडियो आपको डाल दूँगी, ठीक है। आप बेझिझक होके आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। यदि आप कमेंट सेक्शन में आपको क्वेश्चन पेपर नहीं आता है या क्वेश्चंस नहीं आ पा रहे हैं तो आप मेरे मेल ID में फ्रेंड PDF बना के जिन क्वेश्चंस को समझ में नहीं आता या कोई चैप्टर को समझ में नहीं आ रहा है उसको आप मुझे PDF बना के मुझे मेरी मेल ID में सेंड कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड। मैं उसको आपको देख के नेक्स्ट टाइम आपको पहले आपका सारे डाउटों पर क्लियर कर दूँगी, जिस चैप्टर पर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। ज़्यादा बातें ना करते आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड। अब देखो फ्रेंड ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मैं आपको सारे क्वेश्चन जितने कराऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है। देखो P and Q से 30% अधिक कार्यकुशल है, ठीक है। जो P है Q से 30% अधिक कार्यकुशल है,
ठीक है। यदि पी अकेला किसी काम का 20 दिन में कर सकता है तो फिर क्यू अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ऑप्शन ए बी सी डी दे रखा है। ठीक है फ्रेंड, एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए फिर से थोड़ी देर, फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ फ्रेंड। सॉरी फ्रेंड, आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे क्वेश्चन 5 कर रही हूँ। ठीक है फ्रेंड, क्या दे रखा है इसमें, पी क्यू से 30% ज़्यादा काम करता है। यदि मानो पी है यहाँ पे, क्यू है, ये 30 करता है, मानो कि ये 100 करता है यहाँ पे। ठीक है, यदि ये 100 करता है यहाँ पे मान लो, और यहाँ पे 30% ज़्यादा करता है। ठीक है, क्योंकि 30% क्यू से ज़्यादा काम कर रहा है, मान लो 100 कर रहा है क्यू। ठीक है, और उसमें क्या बोला हुआ कि पी क्यू से 30% ज़्यादा करता है, तो 30% कितना करेगा, 100 + 30 करेगा फ्रेंड, और ये क्यू 100 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो P बटा 130 हो गया, Q हो गया 1/100। ठीक है फ्रेंड, Q को मैंने मान लिया कि Q हम 100% काम कर रहे हैं और 30% अधिक कार्य कर रहे हैं Q, तो 130 जोड़ देंगे इसमें क्योंकि ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, Q यदि Q को मैंने 100 मान लिया, 100% ज़्यादा कर रहा है, और क्या लिखा, P 30% ज़्यादा कर रहा है Q से, तो 100 में 30 जोड़ दिया। अब मेरे को 100 का 0 कर दिया, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे, P 1/13, Q 1/10। उम्मीद है समझ में होगा आपको यहाँ तक। ठीक है, मतलब ये क्या होगी, इसको मैं एन से ये करते हैं, मतलब कार्य क्षमता, इसकी कार्य क्षमता, इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, इंटेंसिटी जो होती है इसको, कार्य क्षमता इसकी ये होगी। ठीक है, आपको एक चीज़ तो पता ही होगा, आपने पहले पढ़ा होगा ये चीज़, जो कार्य है ना वो समय का क्या होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है। ये नियम होता है कि जो कार्य है ना उस समय का उल्टा होता है, जैसे जो समय है तो कार्य का उल्टा होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से ये एक पहले आपने पढ़ा होगा, तो कार्य क्षमता होती है ना, तब जो कार्य होते हैं ना, कार्य वो समय का उल्टा होता है, या समय कार्य का उल्टा होगा, या कार्य समय का उल्टा होगा, या समय कार्य का उल्टा होता है। तो यहाँ से टी कितना निकलेगा, देख सकता मैं, तो कितनी लिखी, 10 और 30 की है ना। ठीक है, 10 और 13 की है। अब इसका उल्टा कार्य, कार्य दक्षता मैंने वो बताया, तो कार्य की दक्षता कितनी थी, 10 और 13 और 10 की है ना। तो कार्य दक्षता होती है ना, मतलब कार्य मतलब काम, जितना उसने कार्य किया होगा, ठीक है, वो उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा कितना होगा, 10 पहले आ जाएगा, 13 बाद में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, बस उसको उल्टा कर देना है, जो उसका नंबर है ना, जो उसको उल्टा कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसका उल्टा कर देना है। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आपको यहाँ तक। फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ कोशिश करना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, आई होप आप तक को यहाँ तक समझ में आएगा। क्या बोलता है, POQ एक कर ठीक है फ्रेंड, फिर क्या लिखा था फ्रेंड, किसी काम को 20 दिन पूरा करता है। ठीक है, और फिर Q इस काम को केवल कितने दिन में करेगा, 2। ठीक है, आप क्या करेंगे फ्रेंड, इसका हम क्या करेंगे। ठीक है, और क्या ऊपर क्या दे रखा हमें, बी है उसको 20 दिन में करता है। ठीक है फ्रेंड, 20 दिन में उसको पूरा करता है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हमने क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे जो ये नंबर है ना, ये इसका ये जो हमारा निकला, इसको हमने क्या करना है, दुगुना कर देना है। इसका दुगुना कर देना, हमने दुगुना करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि देखो फ्रेंड ये जो 20 है ना, ये 20 है, आप देख सकते हो, ये A था, ये B था, ये P था, ये Q था, ये P है और ये Q है। यहाँ समझना फ्रेंड, यदि P इस अकेला, मतलब यहाँ पे क्या है, ये P है, ये Q है यहाँ पे। ठीक है, क्या 20 दिन में कर सकता है, तो क्या करना है, इसके हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ 20 कब करेगा वो, तो दुगुना होगा तभी, तो 2 गुना यहाँ करेंगे, 2 गुना यहाँ कर देंगे, तो टी कितना, ये हो गया 20 दिन और ये हो गया 26 दिन। ये P है, ये Q है, क्या देगा फ्रेंड, देखो P अकेला उस कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, लेकिन यहाँ पे तो 10 है फ्रेंड, क्योंकि फिर 20 दिन देखना, तो 20 दिन कैसे बनेगा, तो 2 से यहाँ पे गुना कर देंगे और 2 से गुना यहाँ कर देंगे, तो P की वैल्यू कितनी, 20 दिन आ गई, क्योंकि उसमें लिखा हुआ भी है कि P उसको अकेला कितना
जो पी है अकेला किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो क्यू कितना करेगा, 26 दिनों में करेगा। तो 26 दिन इसका आंसर आ गया, 26 यहाँ पे आंसर आ गया। तो 26 कहाँ पे आप दे सकते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको बार बार समझा रही हूँ इस क्वेश्चन को। देखो फ्रेंड, बस आपने कुछ नहीं करना है, आपने इसकी इंटेंसिटी निकाली, कार्य क्षमता निकालनी है, बस समय निकालना है, समय आपने क्या करना है, उसकी जो कार्य दक्षता है उसको उल्टा कर देना है। अब हमें बोला हुआ था फ्रेंड कि पी अकेला 20 दिन में करता है, यहाँ पर तो 10 दिन है, 10 दिन तो 20 दिन में करता है, मतलब हमें 2 से गुना करनी पड़ेगी। तो 2 से गुना यहाँ करें तो 2 गुना यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो 20 यहाँ हो गया, 20 दिन में कर दिया, जो हमें दे रखा था, जो हमें दे रखा होगा ना उतने नंबर से हम गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे, 26, जो 26 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। आई होप फ्रेंड आपको समझ में होगा। एक क्वेश्चन इसी की तरह और करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा आपको। फ्रेंड इसी की तरह क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन सेम पीछे की तरह ही है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ, ट्राई करना कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप इसको एक बार सॉल्व करके देखना। ठीक है फ्रेंड, पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिनों और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, पी एंड क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिनों में और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो वे एक साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं, तो कार्य कितना का शेष रह जाएगा। आप देख सकते हो इसमें क्या पूछा, कितना भाग शेष रह जाएगा। ध्यान से समझना फ्रेंड, इन्होंने ये नहीं पूछा कि कितने दिन में कर सकते हैं, कितने टाइम में करेंगे, इससे पूछा कि कितना शेष रह जाएगा, भाग शेष रह जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा भाषा में देखो आप देख सकते हो थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला था उसमें, पी और क्यू। ठीक है, क्या करते हैं फ्रेंड, 12 दिनों में और कितने करते हैं, और 16 दिन पूरा करते हैं। इससे फ्रेंड कल मैंने आपको एलसीएम मेथड से करवाए हुए क्वेश्चन, उस मेथड से इसको करेंगे। इसका एलसीएम लेंगे, शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी। जो छोटी संख्या ना, पहले हम देखेंगे बड़ी संख्या उससे भाग जा सकती है कि नहीं सकती, 12 को 16 से विभाजित नहीं हो सकती। फिर उसकी आगे नंबर से गुणा तो 16 दूनी 32, 12 को भाग नहीं जाएगा, तो 16 के 48, 12 के 48, तो 48 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से आपने बताया था जो छोटी संख्या है पहले बड़ी संख्या को भाग करके देखेंगे, जा रही कि नहीं जा रही है, तो उसके आगे जो बड़ी संख्या उसके आगे गुणा करेंगे, 16 दूनी 32, 12 से भाग नहीं जाएगा, 16 के 48, 12 48 से भाग हो जाएगा, तो 48 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है फ्रेंड, अब हम देखेंगे इसका वर्क कितना है, तो 12 दिन में 48 वर्क करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 12 48, 3 दिन में करेगा। कल के पार्ट में मैंने को बताया था किस प्रकार से करते हैं, 16 चौके 48, 12 चौके 48, सॉरी फ्रेंड 12 चौके 48 होता है। ठीक है, एक दिन का निकाल दिया तो कितनी 4 यूनिट होगी। इसी प्रकार 16 दिन के 48 है, तो एक दिन कितनी होगी, 16 के 48, तो 3 इसकी यूनिट हो जाएगी। आई होप फ्रेंड समझ में आएगा आपको यहाँ तक। ठीक है फ्रेंड, और आपको क्या बोला होगा उस तरह क्या करते हैं, मेरे को बताया था दोनों मिलकर कार्य कितना करेंगे, 4 + 3 करेंगे, तो यूनिट आई उसको छोड़ देंगे, 7 आगे फ्रेंड। आई होप आपको समझ में आएगा यहाँ तक। तो एक दिन की तो यूनिट है वो 7 आ गई, तो उसने क्या पूछा, 4 दिन की पूछी है, तो एक दिन की 7 है, तो 4 दिन की कितनी होगी, 7 गुना 4 होगी, 28 होगी। आई होप फ्रेंड समझ में आएगा आपको यहाँ तक, 28 यूनिट होगी। फिर मैं ये तो पीछे कल मैंने जो आपको मेथड कराया था एलसीएम मेथड से किस प्रकार से कार्य करके कुछ करते हैं, उस मेथड से किया। फिर उसके बाद तो मैंने बताया था उसके बाद क्या करते हैं, हमें क्या पूछा गया है, शेष भाग पूछा गया है। ठीक है, कार्य कितना शेष भाग रह जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, शेष भाग निकालने क्या करेंगे, जो आपकी जो यूनिट है, जो आपका एलसीएम है, जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क को करेंगे, जो 4 दिन का वर्क आया उसमें से उसको घटा देंगे, कितना आएगा, 0 2 20 दिन आ गया। देखिए फ्रेंड ये इसका आंसर नहीं आएगा, बच्चे हैं काफ़ी की क्या पूछा, शेष भाग पूछा गया है। तो शेष भाग कैसे निकालेंगे, शेष भाग निकालेंगे जो हमें टोटल जो हमारा वर्क है, टोटल जो वर्क है, ठीक है, जो टोटल वर्क है, जो ये 20 है हमारा शेष जो भाग है, इस 20 को जो टोटल वर्क है
या जो हमारा एलसीएम है उसको उससे भाग कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, भाग करेंगे और सोल्व कर देंगे। देखो कटेगा, 2 एकम 2, 2 धाम 20, 2 दूनी 4, 2 तुके 8, 2 पंचे 10, 2 2 2 दूनी 4, तो 5/12 इसका आंसर आएगा फ्रेंड। अब आप देख सकते हो 5/12 कहाँ पे है। 5/12 ऑप्शन सी इसका आंसर है। उम्मीद है फ्रेंड समझ में आएगा। फ्रेंड बहुत से बच्चे हैं जो गलती करते हैं, इसमें सिर्फ शेष भाग पूछा गया है। आपने पहले उसको घटाना है, फिर उसको आपने उससे भाग देना है। ठीक है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे गलती करते हैं, बहुत से बच्चे हैं जो इसमें गलती करते आते हैं और इससे जिससे का आपका आंसर गलत आता है। बच्चे करते हैं 48 को ऊपर कर देते हैं, 20 को नीचे लिख देते हैं, जिससे 12/5 आता है। और ऑप्शन में दिया होता है तो आप वो लिख के आ जाएंगे, नहीं तो नन ऑफ दिस देखो तो आप तुक्का मार के आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखना फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। यदि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते। फ्रेंड अभी मैं थोड़ा सिंपल क्वेश्चंस करा दूँ, थोड़ा सा पीछे का भी थोड़ा सा रिवर्स कर देती हूँ। थोड़ा सा पहले मैं थोड़ा सा आपको टफ कराए थे आज क्वेश्चन। पहले हमने कल सिंपल से क्वेश्चन किए थे, आज पहले मैंने टफ से थोड़ा स्टार्ट किया है। अब थोड़ा इजी करूँगी, फिर थोड़ा सा और टफ करूँगी। इस टाइप के क्वेश्चन मैं दोनों मिश्रण से क्वेश्चन कर रही हूँ। ठीक है, ओके। यदि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 20 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसका कुछ नहीं होता फ्रेंड, फॉर्मूला होता है और कुछ नहीं होता है। इस टाइप का भी कोई क्वेश्चन है ना कि इतने व्यक्ति इतने दिन में पूरा कर सकते हैं और यही व्यक्ति उतने व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इसका फ्रेंड कुछ नहीं होता। इसका सिर्फ फॉर्मूला होता है। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो पीछे जो फॉर्मूला सेम ऐसी था, M1D1 बराबर होगा M2D2 के, बस। इस टाइप का क्वेश्चन हो, मेल है, मेल तो व्यक्ति कितने, क्या है 10 व्यक्ति है, कितने कहते हैं फ्रेंड कितने दिन पूरा कर सकते हैं, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो क्या पूछा गया 20 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड। इस तो शॉर्ट ट्रिक होती है, आपको पता है। ये गुना में उसके भाग हो जाएगा तो 20 से 20 कर गया, सीधा D2 तो 10 दिन आ गया। ठीक है फ्रेंड, यदि आप ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा आप नीचे नीचे पूरा भाग करेंगे, टाइम लगेगी, शॉर्ट ट्रिक होती है। ऐसे कोई नंबर होता है तो कैसे कट जाता है। ठीक है, 10 में आप देख सकते हो कहाँ पे, तो ऑप्शन बी इसका आपको मैं दिखा देती हूँ, ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है सेम उसकी तरह है फ्रेंड। मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, तब तक आप एक बार ट्राई करना रफ में करने की, मेरे करने से पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन उसी तरह है फ्रेंड। मैंने कोशिश की है, मैं 2 क्वेश्चन को लिए एक जैसे क्वेश्चन को, जिससे आपको आपके डाउट सारे क्लियर हो सके। ठीक है, उसी की तरह 12 व्यक्ति किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं तो 51 दिन में कितने व्यक्ति उस काम को कितना पूरा कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, एक बार कोशिश कीजिए, आप एक बार खुद से कोशिश कीजिए। पीछे क्वेश्चन की तरह ही है सेम, आप क्वेश्चन पढ़ भी लीजिए। ठीक है, सेम वही करना है फ्रेंड, क्वेश्चन वही मेथड है। M1D1 बराबर है M2D2 के। ठीक है फ्रेंड, यहीं पे लिख देती हूँ। M1 कितना दे रखा हमें, दे रखा है हमें 10 व्यक्ति 20 दिन में पूरा करते हैं, तो कितना था फ्रेंड, 20 था, कितना लिखा मैंने 51 नहीं है फ्रेंड। वो मैं चेक कर लेती हूँ, मेरी पास एक चीज़ थी वो फ्रेंड, मैं चेक कर लेती हूँ। मेरे को थोड़ा डाउट था 51 है क्या 5 है, मैं उसको देख रही थी एक बार, 1 सेकंड में क्वेश्चन ट्रिक से करती हूँ। ये 51 मल्टीप्लाई इतना, इस फ्रेंड 51 ही है, सही है। ऑप्शन में जो है सही है 51 इंटू कितना है 51 3 दे रखे हैं, व्यक्ति निकालना है तो M2 ऐसे रह जाएगा। मैंने वो ऊपर क्या कहा था, इसको इससे गुना करेंगे। ठीक है भाई, 1 सेकंड फ्रेंड, जो मैं क्वेश्चंस कहाँ देख रही हूँ, सॉरी, मैं ऊपर वाला क्वेश्चन का 10 लिख दिया यहाँ पर, सॉरी फ्रेंड। मैं सोच रही हूँ मैं लिख के आ रही हूँ, मुझे खुद को पता नहीं चल रहा है। क्वेश्चन पेपर ये था 24 व्यक्ति थे, तो 24 व्यक्ति 17 दिन में कर रहे हैं। मैं मेरा ध्यान उसके ऊपर वाला क्वेश्चन था, उससे पीछे वाला जो क्वेश्चन किया था उसके नंबर मैंने लिख दिए। 51 डे में हाँ वो व्यक्ति निकालने हैं, मैंने आपको पहले बताया था फ्रेंड। इसके ऐसे नंबर कर जाते हैं 17 या 51। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो, M2 करोगे 24 गुना 17, फिर इसको भाग में ले जाओगे, या आप ऐसे कर दीजिए फ्रेंड, या आप इसको सीधा ऐसे काट दीजिए
तो 3 × 3 3 × 8 24। तो M2 बराबर आपके आ जाएगा 8 दिन। अब हम देखते हैं 8 यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि नहीं दे रखा है। दे रखा है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर आ गया फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9th क्वेश्चन फ्रेंड। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंस है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो फ्रेंड, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन की बात को। ठीक है फ्रेंड, यदि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बिछा सकती है, ठीक है ना, तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क को कितने दिनों में बिछाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन दे रखो फ्रेंड कि इतने व्यक्ति, इतनी महिलाएं, इतने लोग, कुछ भी इतने मीटर को इतने दिनों में बिछा सकते हैं। मतलब यहाँ पे 3 चीज़ें दे रखी हो, यहाँ पे व्यक्ति दे रखा हो, दिन दे रखा हो, और साथ में उसकी कार्य वो दे रखा हो कि इतना मीटर, इतना किलोमीटर, इतना जो दे रखा हो। इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड जब भी हो आए ना, आपने फॉर्मूला वही लिखना है जैसे था M1D1 बराबर M2 D2। बस इसमें कुछ नहीं करना है, जो वर्क है ना, जो वर्क है उसका यहाँ पे आपने ये लिख देना है बस। वर्क मतलब जो उसका इनकम है, इनकम मतलब इतने मीटर इसने बिछाया, इतना मीटर इसने किया, इतने किलोमीटर इसने कुछ किया, इतना कुछ इसने किया, जो उसने वर्क किया है ना, या इसकी जो इनकम है, जो उसकी जो काम किया हुआ, वो यहाँ पे आपने नीचे लिख देना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, वैल्यू रख देनी है, कुछ नहीं। 20 महिलाएं हैं, ठीक है, क्या कर रही है 20 महिलाएं, कितने 10 दिन में कर रही है, और कितना 100 मीटर में, बस कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या बोला हुआ है, 10 महिलाएं 50 मीटर में कितने दिनों में, यहाँ पे हमें D2 निकालना है, और क्या दे रखा है 50 मीटर में। या फ्रेंड आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, गुना करिए, फिर भाग दीजिए, बहुत लंबा चल जाता है फ्रेंड। इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड नीचे से नीचे कर देता है, 50 दूनी 100, ठीक है, ऐसे नीचे से करिए, इसे संख्या से ये करिए, 10 से 10 करिए, 2 एकम 2, 2 धम 10, तो D2 बराबर हो गया 10 दिन आ गए फ्रेंड। 10 दिन यहाँ पे कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन बी। ठीक है, इसकी ट्रिक होती है फ्रेंड, नीचे नंबर करेंगे, ऊपर नंबर से ये नंबर कर जाएंगे, या आप इस ट्रिक को करिए, सबसे ईजी ट्रिक होती है। या आप क्या करिए, पहले इनकी गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, फिर उसको भाग करिए। बहुत समय लग जाता है इस टाइप क्वेश्चन फ्रेंड, लेकिन मैं तो आपको सुझाव दूंगी, बस नीचे नंबर से करते काटो, इसके नंबर से करते गुना करो, भाग करो, आंसर तो चुटकियों में निकल जाएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं जिससे और चीज़ समझ में आएगा आपको। ओके फ्रेंड, यदि 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 चटाइयाँ बना सकते हैं, तो 10 घंटे में कितनी चटाइयाँ बनेगी। ठीक है, उसी पिक्चर क्वेश्चंस की तरह ये सेम और कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मेरे करने से पहले ट्राई कीजिए कि आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए फ्रेंड। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी दिखाना कि आपने ट्राई किया है कि नहीं किया। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। 10 मैथड बोलेगा M1D1 W1 M2 D2 W2। 5 व्यक्ति है, M1 5 व्यक्ति कितने दिन में घंटे में, 5 घंटे में 5 चटाइयाँ, मतलब 5 घंटे में कितनी, 5 चटाइयाँ 5 घंटे में कर रहे हैं। ठीक है, 5 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 5 चटाइयाँ बना रहे हैं, तो 10 घंटे में कितनी चटाइयाँ बनेगी। तो 10 घंटे में कितनी चटाइयाँ बनेगी फ्रेंड, 10 घंटे में पूछा है ना, 10 घंटे में, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें M2 में कैसे निकाल दूँ, घंटे में कैसे निकाल, देखो M2 में कैसे निकालूंगी। यहाँ पे देखो 5 व्यक्ति यदि 5 घंटे में करेंगे तो 10 घंटे में डबल होगा ना, डबल कितना होगा, तो 5 गुना 2 कितना होगा, 10 होगा, बटा W2 निकालना है मुझे। आई होप समझ में आए कैसे। देखो 5 व्यक्ति 5 घंटे में कर रहे हैं, तो 10 घंटे में कितने करेंगे, तो 10 व्यक्ति होंगे ना फ्रेंड। आई होप समझ में आया होगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करें, काट देंगे, 5 से 5 कर गया, 5 दूनी 10, 8 गुणा करिए, यहाँ तो 1 बचेगा, तो W2 बराबर होगा 20 के। 20 चटाइयाँ बनी है, तो 20 चटाइयाँ अभी तक तो कहाँ पे हैं, एक सेकेंड, आई होप दिख रहा होगा, तो 20 ऑप्शन ए इसका आंसर आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड जो हम कर रहे हैं,
और इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब मैंने आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखो ध्यान, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ फ्रेंड, ट्राई करना। देखो थोड़ा सा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, थोड़ा सा बस थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रेंड ये क्वेश्चन, जस्ट समझने की कोशिश करना। डिफरेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। देखो क्या देखा है, क्या देखा, 12 व्यक्ति 9 घंटे में प्रतिदिन काम करके किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 12 व्यक्ति 9 घंटे में प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 गुने कार्य, देखो ध्यान से देखना क्या लिखा हो, 10 गुना कार्य को 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 24 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। इस टाइप का कभी क्वेश्चन देखो ना फ्रेंड, आपको कभी ऐसा क्वेश्चन देखो जिसमें इतने आदमी इतने घंटे में इतने दिन में काम कर सकते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन एक फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला है, पीछे वाला क्वेश्चन है उसी की तरह है, M1 D1 W1 बटा बराबर M2 D2 बटा W2, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या ऐड हुआ है, टाइम ऐड हुआ है, टाइम ऐड हुआ है, तो यहाँ पे T1 कर देंगे, यहाँ पे T2 कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेल कितना देखो, 12 आदमी दे रखे ना, 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब एक दिन हुआ ना, प्रतिदिन एक दिन में करके किसी कार्य को 30 दिन में, तो डे 30 दे रखा है, टाइम 9 दे रखा है, और वर्क कितना है, कार्य जो प्रतिदिन मतलब एक डे हुआ ना, 1 डे, प्रतिदिन होता है एक डे होता है, तो यहाँ पे वर्क कितना हुआ, एक दिन का, बराबर M2 क्या दे रखा है, कि इसमें दे रखा फ्रेंड M2 हमें निकालना है, M2 तो आदमी निकालना है हमें, फिर उसके बाद क्या दे रखा है, 10 गुना कार्य करने पर 10 गुना कार्य करने पर 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 24 दिनों में, D2 24 दे रखा, टाइम हमें कितना दे रखा फ्रेंड, देखो टाइम हमें क्या दे रखा फ्रेंड, 5 घंटे दे रखा है। ठीक है भाई, टाइम हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, 5 घंटे, कितना 10 गुना कार्य, 10 गुना कार्य करने पर, तो W2 कितना हुआ, 10 कार्य, यहाँ से ये नहीं कटेगा। अब मैं ऊपर से देखती हूँ, देखो यहाँ से सीधा काटूंगी, ऊपर से ऊपर कटेगा, 12 दूनी 24, 5 छक्के 30, ठीक है, 2 तिया 6, 9 तिया 18, और 18 गुना यहाँ 10 में कर दूंगी, तो M2 बराबर हो गया 1। ठीक है, 9 तिया 27 होता है, सॉरी फ्रेंड, 9 तिया 27, 27 गुना 10 में करूँगी, 270 इसका आंसर आ गया फ्रेंड, 270 आदमी इसका आंसर आ गया, तो ऑप्शन डी इसका आंसर आ गया। आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करती हूँ। आई होप आपको फ्रेंड समझ में आ गई। तारीख पर मैंने दोनों कल की क्लास में और आज की क्लास में दोनों मेरे पूरे डाउट पे क्लियर कर दिए है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे, मेरी पूरी कोशिश रही है फ्रेंड कि मैं आपको ईजी से ईजी भाषा में कम से कम समय में आपको समझा सकूं कि टाइम और वर्क वाले क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं फ्रेंड। इसमें कुछ नहीं होता फ्रेंड, तो थोड़ा सा आपको आप 2-4 क्वेश्चन करेंगे ना फ्रेंड, चुटकियों में आप इसको सॉल्व कर देंगे। शुरू में जैसे आप नए स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आता है, आप 1-2 क्वेश्चन कीजिए, देखो आपको फिर धीरे धीरे समझ में आएगा फ्रेंड। लेकिन आप नहीं करोगे तो फ्रेंड आपको समझ में नहीं आएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक माय वीडियो, कमेंट और वीडियो शेयर माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।